हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनएस यूपी और 12। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय व साहित्यक परिचय, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, साहित्यक परिचय, और थर्ड है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय, साहित्यक परिचय और उनकी कृतियों का उल्लेख। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय व साहित्यक परिचय। तो देखिए, सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय को देख लेते हैं। आप साइड में इस प्रकार का एक बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में इस प्रकार से संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि नाम, जन्म, जन्म स्थान, भाषा, शैली, रचनाएं और निधन। ठीक है, इस प्रकार के पॉइंट आपको लिख दे रहे हैं बॉक्स में। तो देखिए क्या है, नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, जन्म सन 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक, जन्म स्थान मेरठ, यानी कि उत्तर प्रदेश में मेरठ है, वहां पर इनका जन्म हुआ। भाषा विषय अनुकूल, प्रौढ़, परिमार्जित, खड़ी बोली इनकी भाषा है। शैली विचारात्मक और व्याख्यात्मक इनकी जो है शैली है। ठीक है, और रचनाएं पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, कल्पलता, और निधन जो हुआ था इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से साइड में बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं। फिर देखिए, इनका विस्तार से इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। ठीक, तो क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था कहां पर, यानी कि मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में सन 1904 ईस्वी को हुआ था। इतना याद रखना आपको। उसके बाद इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। ठीक है, जब इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे तो इनका जो बचपन व्यतीत हुआ था वो लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। तो लिखेंगे आगे, इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप चाहे तो इनके जो इन्होंने पढ़ाई की थी उसके बारे में और भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है जो इन्होंने सबसे बाद में जो शिक्षा ग्रहण की, यानी कि इन्होंने पीएचडी की थी, तो आप इसको ही लिख दीजिए, इतना ही बहुत है। ठीक, यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी की इस महान विभूति का सन 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। ठीक, आप बोर्ड एग्जाम में बीच बीच में ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर, और जैसे कि इनकी भाषाएं वगैरह या इनकी मृत्यु। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बीच बीच में ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए लिखेंगे इनका साहित्यक परिचय। तो देखिए, साहित्यक परिचय क्या है, लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल एक प्रसिद्ध और पुरातत्ववेत्ता थे। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो थे वो एक प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक, और पुरातत्ववेत्ता का मतलब है, पुरा मतलब पुरानी, तत्व यानी कि वस्तुएं, वेत्ता जो पुरानी चीजों के बारे में विशेषज्ञ यानी कि जानकारी रखता हो, विशेषज्ञ। ठीक, पुरानी वस्तुओं के बारे में जो जानकारी रखता है उसको बोलेंगे हम पुरातत्ववेत्ता। ठीक, तो लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल एक प्रसिद्ध विद्वान और पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है, याद हो गया। इन्होंने लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक के रूप में कार्य किया। यानी कि इन्होंने जो है पहले तो लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक के रूप में कार्य किया था। निरीक्षक मतलब उनकी जो पुरानी वस्तुएं हैं उनको देख रेख के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक, उसके बाद और बाद में केंद्रीय विभाग के संचालक तथा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी बने। यानी कि सबसे पहले तो इन्होंने छोटे लेवल पर यानी कि लखनऊ और मथुरा जैसे संग्रहालयों में निरीक्षक के रूप में कार्य किया था। बाद में ये बड़े लेवल पर चले गए, यानी कि केंद्रीय विभाग के संचालक तथा राष्ट्रीय संग्रहालयों, यानी कि जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो है दिल्ली में, दिल्ली के अध्यक्ष भी बन गए। ठीक है, याद हो गया। आगे लिखेंगे, अग्रवाल जी ने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया। इनको क्या बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखा है कि इनका जो मुख्य विषय रहा वो पुरातत्व में था। ठीक है, इनका मुख्य विषय क्या रहा, पुरातत्व, यानी कि पुरानी चीजों के बारे में ही इनका इंटरेस्ट था, तो पुरातत्व का इनका मुख्य विषय रहा। ठीक है, यानी कि पुरातत्व को अपना मुख्य विषय बनाया। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक और पौराणिक के गहरे अर्थों में स्पष्ट रूप प्रस्तुत किया। इसका मतलब है, प्रागैतिहासिक का मतलब है जो जब पहले इतिहास लिखित रूप में भी नहीं था, जब का वो समय। प्रागैतिहासिक मतलब जो पहले इतिहास लिखित रूप में भी नहीं था। वैदिक और पौराणिक के गहरे अर्थों में स्पष्ट रूप प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्होंने जो है वैदिक और पौराणिक के गहरे अर्थों में स्पष्ट रूप प्रस्तुत किया और अपने विचारों के माध्यम से इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमाणिक रूप प्रस्तुत किया। मतलब जो प्राचीन इतिहास विभाग है, प्राचीन इतिहास विभाग है, उसको प्रूफ के साथ में, प्रमाण के रूप में इन्होंने भारतीय इतिहास प्रस्तुत किया। याद हो गया इतना। उसके बाद आगे लिखेंगे,
इनकी रचनाएं, ठीक है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं इन्होंने क्या किया, निबंध संग्रह और शोध तथा संपादन के रूप में कार्य किया, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित क्या है, जैसे कि निबंध संग्रह है, पृथ्वीपुत्र है, कल्पलता है, कल्पवृक्ष और कला और संस्कृति, ये जो है इनके निबंध संग्रह है। और शोध देखिए क्या है, पाणिनि कालीन भारत, और संपादन है जयसीकृत हर्षचरित, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों का उल्लेख कर सकते हैं, आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यदि आपको इस प्रकार से जो इनकी रचना याद नहीं रहती है तो आप जैसे कि शोध क्या है, संपादन क्या है, निबंध संग्रह क्या है, इस प्रकार से याद नहीं रहते हैं तो आप डायरेक्ट रचनाएं हेडिंग लिखेंगे और जो भी आपको इनमें से याद आता चला जाए, जैसे कि आपके याद आ गया पृथ्वीपुत्र, फिर आ गया कल्पवृक्ष, फिर आ गया जयसीकृत हर्षचरित, ठीक है। तो आप पॉइंट बनाकर लिख दें इस प्रकार से, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि पृथ्वीपुत्र, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे इस प्रकार से कल्पवृक्ष, और थर्ड पॉइंट बना करके लिखेंगे इस प्रकार से जयसीकृत। जो भी आपको याद आ जाए 4-5 आप इस प्रकार से लिख दें, आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा एक बैच चल रहा है शक्ति बैच और दूसरा क्रैश कोर्स। आप हमारा स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक। तो देखिए उसके बाद हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों का उल्लेख, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम वही काम इसमें करने वाले हैं, संक्षिप्त परिचय देखेंगे, जैसे कि नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, भाषा, शैली, मुख्य रचनाएं और इनका निधन। तो देखिए क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका नाम है और जन्म सन 1907 ईस्वी का हुआ, जन्म स्थान दुबे का छपरा यानी कि वलिया में हुआ था, और पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी इनके पिता का नाम है, और भाषा इनकी क्या है, शुद्ध संस्कृतनिष्ठ साहित्य, खड़ी बोली है इनकी भाषा, और शैली विचारात्मक व्याख्यात्मक, प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह है, ठीक है। निधन 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। और उसके बाद देखिए विस्तृत में देख लेते हैं इनका जीवन परिचय, ये था शॉर्टकट में, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और साहित्य परिचय भी लिख सकते हैं, ठीक। आप अब हम देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। जो हमने ये शॉर्टकट में लिखा है सेम इसी को हमने विस्तार से लिखा है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बस क्या है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, बस आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1904 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था, याद हो गया। उसके बाद इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी था, यानी कि इनके पिता का नाम क्या था, अनमोल द्विवेदी, और माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया, यानी कि इन्होंने जो है हिंदी और संस्कृत भाषा का बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया, यानी कि इनको जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1979 ईस्वी को हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी को हो गई। इस प्रकार से इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। तो देखिए क्या है इनका साहित्यिक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के निबंधकार थे, उपन्यासकार थे और आलोचक एवं संपादक के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी रहे, ठीक है। ये जो है सफल अध्यापक रहे। ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इन्होंने जो है बांग्ला और संस्कृत के जो है ये प्रख्यात विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था, यानी कि इनकी रचनाओं में देखेंगे आप नवीनता और प्राचीनता, ठीक है, दोनों का समन्वय, यानी कि दोनों को लिया गया है, ठीक है। इन्होंने अभिनव भारतीय तथा विश्व भारतीय ग्रंथ का संपादन किया। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने लेखन में विचारों की गहनता और भाषा की शालीनता का अद्भुत मेल देखने को मिलता है, यानी कि इनकी जो रचनाएं है ना, इनकी रचनाओं में जो है विचारों की गहनता और भाषा की शालीनता का एक अद्भुत मेल देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से इनका ये साहित्यिक परिचय हो जाता है। उसके बाद लिखेंगे इनकी कृतियों, यानी कि इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं उनको लिखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेक ग्रंथ की रचना की जो निम्नलिखित है, ठीक है। निबंध, इनके ग्रंथ कौन से, जैसे कि निबंध संग्रह, उपन्यास, आलोचना, साहित्य और इतिहास, ठीक है। इस प्रकार से इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो निबंध है इनके अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, ठीक। उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा,
आलोचना साहित्य है, सूर साहित्य, साहित्य सहचर कबीर, ठीक है। और इतिहास है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। इस प्रकार से इनकी प्रमुख कृतियां हैं, आप इनको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए अब हम देखने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों का उल्लेख, ठीक है। तो देखिए सेम वही काम इसमें करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर साइड में एक बॉक्स बनाकर नाम, जन्म, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम और प्रमुख रचनाएं और निधन, ठीक है। तो देखिए नाम क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हो गया था, ठीक है। और इनका जन्म स्थान धनुषकोडी रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और माता का नाम असियम्मा था, ठीक है। इस प्रकार से आप सब कुछ लिखेंगे, पिता का नाम जैसे जैनुलाब्दीन, ठीक है। और प्रमुख रचनाएं हैं इनकी जैसे कि इंडिया 2020, अग्नि की उड़ान है, और विंग्स ऑफ फायर है, और मृत्यु सन यानी कि 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो देखिए जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जो इन्होंने आज हमें मिसाइल बनाकर दे दी, इनके लिए एक बार दिल से सैल्यूट है। कोई विदेशी अटैक भी हम पर नहीं हो सकता, ठीक। तो देखिए क्या है इनका जीवन परिचय क्या है, तो मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। सेम हमने वही लिखा है जो यहाँ पर लिखा था कि इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को, ठीक है। और कहाँ पर, धनुषकोडी तमिलनाडु, सब कुछ वही लिखा है, बस थोड़ा विस्तार में थ्योरी का लिखा है। कैसे लिखेंगे कि मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव और रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इस प्रकार से आप लिखेंगे कि इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, ठीक है। तो देखिए इनका इतना बड़ा नाम क्यों है, तो देखिए इनके परदादाजी, दादाजी, इनके पिताजी और इनका खुद का नाम, इस प्रकार से पूरा नाम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन तथा माता का नाम असियम्मा था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, जैनुलाब्दीन, और माता का नाम असियम्मा था। कलाम जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया करते थे। मतलब इनको पैसों की दिक्कत थी, इनकी आर्थिक तंगी की वजह से इनको काम करना पड़ा। इन्होंने देखिए क्या काम किया, वह अपनी स्कूली शिक्षा की जरूरत को पूरा करने के लिए हर दिन अखबार बेचते थे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से ये अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हर दिन अखबार बेचते थे, और जो उससे मिल जाता था उसी से वे अपनी कॉपी किताब वगैरह सब कुछ उसी में अपना खर्च चलाते थे, ठीक है। और अपनी पढ़ाई भी करते थे, ठीक। तो देखिए उसके बाद 27 जुलाई 2015 को एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात से मृत्यु हो गई, ठीक है। यानी कि 27 जुलाई और 2015 को एक व्याख्यान दे रहे थे, तब उनको अचानक से अटैक आया, और अटैक आने के बाद उनकी मृत्यु हो गई व्याख्यान के दौरान, ठीक। उसके बाद देखिए इनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे, क्या है, कलाम जी अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी करने के बाद डीआरडीओ से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। आरंभ में इन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में अपना योगदान दिया था। यानी कि कलाम जी जो है ये अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की इन्होंने सबसे पहले शिक्षा पूरी की थी, उसके बाद ये डीआरडीओ से वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गए थे। सबसे पहले इन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर के रूप में डिजाइन करने में इन्होंने योगदान दिया, और बाद में अंतरिक्ष अनुसंधान का हिस्सा बन गए। सन 1969 ईस्वी में इन्हें इसरो भेज दिया गया, तथा कुछ वर्षों बाद यह दोबारा डीआरडीओ से जुड़ गए, ठीक है। यानी कि सबसे पहले ये डीआरडीओ से जुड़ गए थे, लेकिन डीआरडीओ से फिर से इनको जो है इसरो भेज दिया गया, ठीक है। लेकिन ये इसरो में कुछ ही टाइम रहे, फिर से ये दोबारा डीआरडीओ में जुड़ गए, ठीक है। इन्होंने मिसाइल कार्यक्रम में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। यानी कि जो मिसाइल बनाने में जो आविष्कार रहा था, प्रमुख भूमिका रही थी, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ही देन है, इसलिए इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है हमने कि देखिए इन्होंने मिसाइल कार्यक्रम में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई, और इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि मिसाइल बनाने में जो सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इसीलिए इनको जो है मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। सन 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है। यानी कि 2002 में ये राष्ट्रपति भी रहे, और 27 जुलाई 2007 को अपना राष्ट्रपति कार्यकाल छोड़ दिया। इन्होंने जो है 27 जुलाई 2007 को अपना राष्ट्रपति कार्यकाल इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, यानी कि छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकी कृतियां क्या रही,
इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान और इग्नेट माइंड्स। इस प्रकार से ये इनकी कृतियां हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना ना भूलना, वहां पर सबसे बेस्ट तैयारी कराई जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना ना भूलना। तो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।